हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा। ये लगभग सब लोग जानते हैं कि मनीषा के साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ। फिलहाल वो हमारे बीच नहीं है इस समय, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। और ये हमारी इंडियन मीडिया जो कि टीआरपी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ दिन पहले रिया के चक्कर में पड़े थे, अब ड्रग्स के पीछे पड़े थे। थैंक्स टू कहो उस मीम्स पेज वाले को जिन्होंने इतना वायरल किया इस कांड को, नहीं तो हम जान ही नहीं पाते कि हाँ कोई मनीषा नाम की लड़की भी थी। और पूरे 14 दिन बाद जब उसकी डेथ हो गई है तब हमारी इंडियन मीडिया का इस पे फोकस हुआ है। और वो भी ऐसे नहीं, जब ये इतना ज्यादा वायरल हो गया है सोशल मीडिया पे तब जाके अपनी इंडियन मीडिया इस पे फोकस की है। इंडिया में डे बाई डे रेप के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, मानो जैसे ये कोरोना वायरस हो गया और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आप यही निर्भया केस को देख लीजिए, पूरे 8 साल लग गए उसको जस्टिस पाने में। अबे हम कहाँ रह रहे हैं, किस सोसाइटी में रह रहे हैं। अभी एक लड़की का रेप करके उसकी टंग काट दी जाती है, उसके नेक पे इंजरी दी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। यार जानवर भी ऐसे नहीं करते। हम दिन पर दिन आदिवासी होते जा रहे हैं। और हाय रे हमारी यूपी पुलिस, ये अपनी पूरी जिंदगी में ये केस सॉल्व नहीं कर पाते। और अगर कहीं मैटर दबाना है या मामले को रफा दफा करना है तो उसमें लोग इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि पूछो ही मत। बेचारी मनीषा की माँ एम्बुलेंस के आगे लेट गई थी, मेरी बच्ची की लाश दे दो, लेकिन इन्होंने उनको लाश तक नहीं दी। कम से कम उस माँ को अंतिम बार अपनी लड़की का चेहरा देख लेने तो दिए होते। कम से कम उस बाप को, उस भाई को मुखाग्नि तो देने दिए होते। क्या दलित होना गलत है? या वो दलित है, गरीब है तो उसके साथ जो मर्जी वो करोगे? यही कांड अगर किसी नेता की लड़की के साथ या किसी बड़े अधिकारी की लड़की के साथ होता तो डे 1 से ये मीडिया में हेडलाइन होता। और आखिर कब तक हम कैंडल मार्च निकालते रहेंगे? हैशटैग जस्टिस फॉर दिस, हैशटैग जस्टिस फॉर दिस कब तक करते रहेंगे? कुछ ज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनने लग रही हैं, इसी वजह से ये रेप बढ़ रहे हैं। तो तू बहनचोद उसकी तरफ देख ही क्यों रहा है? तू मत देखना उसकी तरफ। लंदन और अमेरिका में कितने छोटे छोटे लड़कियां कपड़े पहनती हैं, ये किसी को बताना नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन वहां पे आपको एक भी रेप का केस देखने को नहीं मिलेगा। मैं जिस दिन ये न्यूज देखा उस दिन मेरे मन में केवल यही एक बात आई कि मैं मोबाइल उठाऊं और केवल इनको गाली दूं और उसको अपलोड कर दूं। लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमारी भी कुछ प्राइवेसी है। और मनीषा को इंसाफ दिलाने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली की ही नहीं है, हम सबकी है। हमारे घर भी माँ बहन है। अगर किसी कारणवश वो बाहर थोड़ी देर के लिए चली भी जाती हैं, अगर जब तक वो घर नहीं आ जाती तब तक हमारी फटी रहती है कि कुछ हो ना जाए। ऐसे तो सोसाइटी में, ऐसे माहौल में तो हम जी रहे हैं। इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि अगर दूसरा कोई रेप करने की सोचे भी ना, उसकी डर से पैंट गीली हो जाए। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकता। ये दरिंदे बहनचोद पता नहीं कहाँ से आते हैं। इनके घर माँ बहन भी है या ऐसे ही है? तो यार जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम ये कर सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी लड़कियां हैं उनको कंफर्ट फील कराएं, ऐसा माहौल ना क्रिएट होने दें।